हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 6th क्लास के इंग्लिश का 7th चैप्टर द वंडर कॉल्ड स्लीप। द वंडर मतलब अजूबा और जिसे हम नींद कहते हैं। आवर बॉडी एंड ब्रेन रिकवर फ्रॉम फैटीग आफ्टर अ गुड स्लीप। एक अच्छी नींद के बाद जो हमारा शरीर और दिमाग है वो जो दिन भर की थकान होती है उससे छुटकारा पा जाता है। वी ड्रीम्स वाइल स्लीपिंग बट वी डोंट ऑलवेज रिमेंबर अवर ड्रीम्स। हम सपने तो बहुत देखते हैं सोते वक्त, मगर हमें हमेशा वो सपने याद नहीं रहते। ड्यूरिंग स्लीप आवर हार्ट बीट बिकम स्लोअर एंड आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन। जब हम सोते हैं तो हमारी हार्ट बीट जो है वो धीमी हो जाती है और जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर होता है वो भी कम हो जाता है। वी नो एनफ अबाउट व्हाट स्लीप इज़। तो हम नींद के बारे में तो काफ़ी जानते हैं, मगर उसका जो आने का कारण है वो नहीं जानते। स्लीप इज़ द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड अनकॉन्शियस रेस्ट। स्लीप जो है एक ऐसी स्टेट होती है आराम करने की, एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हम आराम तो करते हैं मगर हमें आसपास क्या हो रहा है वो पता नहीं होता। When we sleep, our body recover from fatigue caused by day activities. जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर पूरे दिन की थकान और दिन भर की एक्टिविटीज़ से रिकवर होता है। आफ्टर अ गुड स्लीप एंड अ रेस्ट दैट इट गिव्स वी बिकम अलर्ट एंड एक्टिव अगेन। और जब हम एक अच्छी नींद ले लेते हैं तो हमारी बॉडी वापस एक्टिव हो जाती है, अलर्ट हो जाती है दिन भर के वापस वही काम करने के लिए, रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द डे। तो वो जो दिन की बाकी दिनचर्या है उसके लिए तैयार हो जाती है। वेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर अस रिमेंबर वॉट हैपन वेन वी आर asleep। तो जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे लिए ये कब हमेशा संभव नहीं होता कि हमें याद रहे कि हमने सोते वक्त क्या किया था, यानी सपने में क्या देखा था। वी मे रिमेंबर अ ड्रीम बट द रेस्ट ऑफ आवर स्लीप वॉज अ काइंड ऑफ डार्कनेस इन विच नथिंग सीम्स टू हैव टेकन प्लेस। तो हमें ये तो याद रहता है कि हम सपना देख रहे थे, मगर अंधेरा होने की वजह से तो बहुत धुंधला धुंधला याद रहता है, कुछ भी हमें ठीक से याद नहीं रहता। सेवरल थिंग्स हैपन्स टू आवर बॉडी वाइल वी आर स्लीपिंग। और जिस समय हम सोते हैं तो हाँ, उस सोने के दौरान हमारे साथ कई चीज़ें होती हैं। वी सिंक डीपर इन टू स्लीप, आवर मसल्स रिलैक्स मोर एंड मोर, आवर हार्ट बीट बिकम स्लोअर, आवर टेम्परेचर ब्लड प्रेशर गो डाउन, and the ever active brain also slow down so that we can't think or act consciously but we dream। हम सपना तो देखते हैं मगर उस समय हमारी बॉडी में जो है मसल्स रिलैक्स करती हैं, हमारी हार्ट बीट कम हो जाती है, टेम्परेचर ब्लड प्रेशर भी डाउन हो जाता है, और इवन जो ब्रेन है हमारा एक्टिव ब्रेन, शार्प ब्रेन जो है वो भी उस समय आराम करता है, वो भी स्लो डाउन हो जाता है। When we wake up, our temperature and blood pressure rise to normal। और हम जब जागते हैं तो ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। The heart beat and breathing also become normal। तो हमारी हार्ट बीट और जो ब्रीदिंग है वो भी नॉर्मल हो जाती है। We are fully awake। हम पूरी तरह से जाग जाते हैं and have forgotten most if not all the dreams that we had while sleeping। यानी जो भी हम सपने में देख चुके होते हैं वो हमें ज़्यादा याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं। What is dream? It is an activity of mind take place when we are asleep। ये एक दिमाग की एक ऐसी एक्टिविटी है जब हम सोते हैं तो हमें मतलब दिमाग में हमारे कुछ सपने आते हैं। Some dreams are probable while others are not। कुछ तो याद रहते हैं मगर सारे याद नहीं रहते। That only means that the many of the things that happen in dreams could happen when we are awake। और सपने में अक्सर वो चीज़ें होती हैं जो हम जागते हुए हमारे साथ घट रही होती हैं। Others could not। कुछ ऐसी भी होती हैं जो हमने कभी भी नहीं महसूस करी। ड्रीम सीम्स टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल रीज़न। लेकिन सपने कुछ मायने में कुछ रीज़न से इम्पॉर्टेंट भी होते हैं। वन ऑफ दैट द ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइज़ और अदर डिस्टर्बेंस। एक तो सपने में ये खासियत होती है देखने की कि जब हम कुछ हमारे आसपास कुछ शोर हो रहा होता है या कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा होता है तो हमारा उस पर ध्यान नहीं जाता और हम आराम से सोते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द अलार्म क्लॉक रिंग्स बट अवर माइंड कॉल्स अस टू ड्रीम दैट द टेलीफोन और डोर बेल रिंगिंग। तो अगर अलार्म क्लॉक बज रही है तो ऐसा लगता है जैसे फ़ोन की घंटी या फिर दरवाजे की घंटी बज रही है, दैट वी आर अवेक एंड आंसरिंग इट, और हम उठ के उसका आंसर दे रहे हैं।
Certain doctors have found that one's dream often reveals a great deal about one's problem, and that it understood correctly, they can provide a key to the solution of those problems. कुछ डॉक्टर्स का मानना है कि सपना ही एक ऐसी चीज़ है जो किसी की प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह सही से समझ सकता है, या उसके सपनों द्वारा ही कुछ उसकी प्रॉब्लम्स जो हैं समझी जा सकती हैं. दे कैन प्रोवाइड की ऑफ सोल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम, और सपने ही उसकी सारी प्रॉब्लम्स के चाबी का काम करते हैं. लेकिन एक चीज़ को याद रखिए कि ड्रीम्स जो हैं कैन नॉट बी यूज द वे टेल द फ्यूचर. लेकिन कभी भी हमारा भविष्य नहीं बताते. दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर, और कभी भी वो हमारा भविष्य बता भी नहीं सकते. स्लीप इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस, बट हाउ मैनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट द वंडर ऑफ द पावर ऑफ स्लीप. हमारे लिए ये स्लीप जो है, सोना जो है, नींद जो है, वो कॉमन है. मतलब हम सब रोज़ सोते हैं, रोज़ जागते हैं, रोज़ वो एक्टिविटीज़ करते हैं, मगर ये इसकी पावर और इसका अजूबा हम कभी नहीं समझ पाते. मैनी पोएट्स हैव रिटन ब्यूटीफुल पोएम्स अबाउट स्लीप, और बहुत सारे रचनाकारों ने, कवियों ने इस पर बहुत सुंदर सुंदर कविताएं लिखी हैं. हेयर इज़ वन इन विच द पोएट डिस्क्राइबिंग द एक्सपीरियंस ऑफ फॉलिंग स्लीप. इसमें से एक नीचे दी हुई है, लाइट्स आउट. तो इसका मतलब ये हुआ इस पोएम का कि अगर जब हम थके होते हैं तो हमें नींद आने लगती है, और जब हम नींद में जाते हैं तो अनफैथमेबल डीप का मतलब होता है कि ऐसी गहराई में चले जाते हैं जिसमें हम अपने आप को रोक नहीं पाते. तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे आसपास जो हो रहा है वो सपनों में कुछ अलग ही दुनिया में होते हैं. जैसे जंगलों वाली फीलिंग आती है कि जंगल में घूम रहे हैं और हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती है. ना ही वहाँ पे कोई ऐसी टेंशन होती है बुक्स की, पढ़ाई की, और ना ही कोई हमारा कोई जानने वाला चेहरा होता है जिसको हम प्यार करते हैं. बस नींद आती है और सो जाते हैं, और कैसे ये हमें पता नहीं होता. तो स्लीप एक अनोखी चीज़ है, एक अजूबा है जिसको हम रोज़ लेते भी हैं, और सपने भी आते हैं, मगर उन पर हमारा कोई काबू नहीं है. तो यहाँ पे मेरा एक्सप्लेनेशन पूरा हुआ. तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें